अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरत कहफ की आयत मुबारका 107 और 108 को इसकी मुख्तसर तरीन तफसीर समझेंगे। जैसे कि इसका लफ्ज़ मानी से ही सब मालूम हो रहा है, फिर भी थोड़ी-सी वज़ाहत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। यहाँ पे हमने ऊपर जिसके बारे में पढ़ा उन आयात के बदले यहाँ पे इसकी ऑपोजिट बात की जा रही है। यकीनन जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने नेकियां की, उनकी मेज़बानी के लिए फिरदौस की जन्नतें हैं। यानी जो लोग ईमान लाए हैं, उन्होंने नेक अमल किए हैं, उनकी मेहमानी के लिए जन्नतुल फिरदौस के बागात होंगे। जिन लोगों ने ईमान के तकाज़े पूरे किए, ऊपर वाले नहीं, जिस तरह हमने पिछली आयत में पढ़ा कि उन्होंने तकाज़े क्या सिरे से ही आयत को झुठला दिया, रसूलों का मज़ाक बनाया, अल्लाह के साथ कुफ़्र किया। यहाँ पे उसके ऑपोज़िट बात की जा रही है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिन्होंने नेक अमाल किए, आज हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो बागात कैसे होंगे जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पे अल्लाह ताला वादा फरमा रहे हैं। कहाँ होंगे, कैसे होंगे, कायनात की वुसअत बेहद व बेहिसाब है, तो खुद सोचें कि जन्नत की वुसअत कैसी होगी कि जिसका हम अहाता भी नहीं कर सकते। इस कायनात पर अनगिनत कहकशाएँ हैं और हमें आज तक एक कहकशां तक पहुँचने तक का मौका नहीं मिला। साइंसदान कहते हैं हम यहाँ गए, वहाँ गए, वल्लाहु आलम। नामालूम अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे, कौन-कौन सी कहकशाएँ रखी हैं। कैसी जन्नतें रखी हैं। जबकि हदीस में आता है कि निचले दर्जे वाला, खुद सोचें ज़रा, निचले दर्जे वाला जन्नती ऊपर वाले जन्नती को ऐसे देखेगा जैसे आज हम ज़मीन से सितारों को देखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहरहाल मालूम होता है कि अहले जन्नत की इब्तदाई जो मेहमान नवाज़ी है, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है नुज़ुला, तो यहाँ पे नज़ूल यहीं इसी ज़मीन से होगा। यानी क़िस्सा ज़मीन बरसरे ज़मीन ही से तय किया जाएगा। यहीं पे तमाम मामलात शुरू होंगे ज़मीन से। इन्नल्लज़ीना आमनू, यकीनन जो लोग ईमान लाए। पहला क्या मामला है? जिन लोगों ने दिल से, ज़ुबान से ईमान लाए, दिल से लाए। ज़ुबान से इकरार करना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन दिल और ज़ुबान की नेकियां करने में मसरूफ़ रहा, नेक अमाल करने में मसरूफ़ रहा और ज़ुबान से खाली इकरार किया, दिल से इकरार नहीं किया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना आमनू, इंसान जो नज़र आने वाली जन्नत है, दौलत और इज़्ज़त को छुपी हुई जन्नत के लिए वो उसको छोड़ देगा, कुर्बान कर देगा, इसलिए कि मुझे जन्नत चाहिए। जब इंसान दलील से हक़ को पहचान लेता है ना, तो अपनी ज़िंदगी उसे रास्ते पर डाल देता है जो अल्लाह का हुक्म है, किसी दबाव के बगैर, क्योंकि वो जान चुका होता है असली हकीकत क्या है। दुनिया में जो नताइज उसे अमली तौर पर नज़र आते हैं, वो उनसे थक जाता है, फेड अप हो जाता है, दिल बर्दाश्ता हो जाता है। इस अपनी ज़िंदगी के साथ जंग लड़-लड़ के थक जाता है। लेकिन उसको इस चीज़ का यकीन कामिल होता है कि वो परवरदिगार जिसने मेरे लिए इन तमाम चीज़ें जो मैं दुनिया में छोड़ रहा हूँ, जो मेरा दिल करता है लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए मैं छोड़ देता हूँ, तो उसका इनाम क्या है? हमेशा के बागों में ऐसे लोगों को दाखिल कर दिया जाएगा। कैसे लोगों को? कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, उसकी मेज़बानी के लिए फिरदौस की जन्नतें हैं। उन्हें उनका ईमान, नेक-अमाल के मुताबिक जन्नतुल फिरदौस यानी जन्नत का बुलंद तरीन, अफ़ज़ल तरीन दर्जा दिया जाएगा। ये सवाब उन लोगों के लिए है जिन्होंने ईमान की तकमील की और वो अंबिया और मुक़र्रबीन में से हैं। मुक़र्रबीन आम लोगों से ऊपर होते हैं, जो दिल और जान से सिर्फ़ अल्लाह का सोचते हैं, अल्लाह के बारे में सोचते हैं, अपनी ज़ात तक का नहीं सोचते। जन्नतुल फिरदौस उन लोगों के लिए मेहमानी यानी कि ज़ियाफ़त की जगह बन जाएगी, जिन्होंने ईमान लाने के बाद नेक अमल किए, यानी ज़्यादातर अज़ीम तरीन, जलील तरीन कौन-सी ज़ियाफ़तें हो सकती हैं, जो क़ल्ब और रूह और बदन के लिए हर नेमत पर मुश्तमिल है। देखें,
आँखों की लज़्ज़त हासिल करेंगे, वो अपने नफ्स को छोड़कर। मसलन खूबसूरत घर है, सरसब्ज़ बागात हैं, फलदार दरख्त हैं, हैरत अंगेज़ गीत गाते हुए परिंदे, लज़ीज़ दिल को लुभाते हुए मशरूबात, खूबसूरत बीवियाँ, खिदमतगुज़ार लड़के, बहती हुई नहरें, दिलकश मनाज़िर और हसीन और मानवी हुस्न और जमाल से भरे हुए हर एक चीज़। इसी में अफ़ज़ल तरीन और जलीलुल क़द्र नेमत क्या है? सबसे बड़ी जो नेमत मिली जाएगी, रहमान का तक़र्रुब। अल्लाह की रज़ा जो हासिल करेगा, उसको जन्नत में सबसे बड़ी में नेमत जो दी जाएगी, अल्लाह का दीदार। अल्लाह ताला रऊफ़ुर रहीम के कलाम और लतीफ़ होने वाला है। अल्लाह ताला की कसम, ये ज़ियाफ़त कितनी जलीलुल क़द्र, कितनी खूबसूरत होगी, हमेशा रहने वाले और कितने कामिल होगी। देखिए, जिसको अल्लाह का दीदार हासिल हो गया, जिसके लिए हम तड़पते हैं, दुनिया में हम अपनी माँ को मरने के बाद याद करते हैं और कहते हैं कि अम्मी ये हुआ, वो हुआ, इस तरह माँ अगर तू ज़िंदा होती तो मुझे यूँ दिलासा देती या वो। वो रहमान, वो परवरदिगार जो आपके कुल कायनात खालिक का मालिक और राज़िक है, जब वो सामने उसका दीदार होगा, तो ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे हम अचानक बिल-बिलाकर छोटे बच्चे की तरह बिलक-बिलक के उसको अपनी तमाम परेशानियाँ, दुःख तकलीफ़ें एक साथ बताएँ और हम बात करते-करते हिचकिचाते गुफ्तगू में हमारी हिचकियाँ बन जाएँ और अल्लाह ताला से मोहब्बत और ज़ारो-क़तार मिलने का दिल करता है। खुद सोचिए वो लम्हा किस कदर खूबसूरत होगा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार हासिल होगा। दुनिया की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ, तमाम सुकून, तमाम औलाद की रहमतें, बरकतें सब हमें कम लगेंगी जब अल्लाह का दीदार हासिल होगा। क्या खूबसूरत मंज़िर होगा वो इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जन्नत के सबसे आला और बुलंद दर्जे का नाम जन्नतुल फ़िरदौस है, जिसके बागात के दरख्त घने और फिर बहार और खुश मंज़र होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया, जब कभी अल्लाह ताला से सवाल करो तो जन्नतुल फ़िरदौस का सवाल किया करो। ये बुखारी की रिवायत से है। अगली आयत है कि खालिदीन फ़ीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। जन्नती का कभी जन्नत से दिल नहीं भरेगा। यहाँ पे ये खालिदीन फ़ीहा और वो उनमें हमेशा रहेंगे। जन्नती जन्नत में हमेशा रहेंगे, वहाँ से वो कभी मुंतक़िल नहीं है किया जाएगा। देखिए जब हम कोई फ़ौत होता है तो हम कहते हैं इंतक़ाल कर गया, तो वो मर नहीं गया बेसिकली वो यहाँ से अल्लाह की तरफ इंतक़ाल कर गया, आसमानों की तरफ इंतक़ाल कर गया, मुंतक़िल हो गया। यहाँ पे अल्लाह ताला फ़रमा रहे हैं कि जन्नत को छोड़कर कोई और जगह किस तरह से पसंद आएगी? देखिए हमारे रूह, हमारी जो वजूद है, हमारा जो अपना दिमाग है, हमारी यहाँ पे दुनिया में आके दिल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मोमिन जो है वो वहाँ का बशिंदा है। अब तो साइंस और ये चीज़ें भी कहते हैं कि ये इंसान जो है ये इस ज़मीन की मखलूक नहीं है। तो अल्लाह ताला ने चूँकि हम सब जानते हैं, हम तो दीन से पढ़े हुए हैं, हमें पता है, आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि नीचे की तरफ उतर जाओ। तो मतलब जन्नत से हमें नीचे की तरफ उतारा गया। यानी हम यहाँ की मखलूक है ही नहीं। तो वहाँ जो अपना घर होता है, हम कहीं लंबे लॉन्ग रूट्स पे भी चले जाएँ, सैरें, मरदान, कागान, अमेरिका, कनाडा, पता नहीं कहाँ-कहाँ घूम भी लें। क्या कहते हैं कि नहीं, अपने घर जाके सुकून आएगा, जबकि वहाँ पे बाहर इतनी लग्ज़री लाइफ़ होती है, नहीं। खाना फ्री, हर चीज़ मज़े का मिल रहा होता है, फ्री तो नहीं, लेकिन थक जाते हैं। अपने घर आके वो चाहे टूटी हुई चारपाई हो, सुकून आता है। बिल्कुल वही हाल है। जब हम जन्नत की तरफ जाएँगे, तो जो जन्नत को छोड़कर कोई और जगह पसंद नहीं करेंगे। उन्हें जन्नत ही से प्यार है, हमारी रूहों को, हमारे वजूद को, हमारे अपने आप को, वहाँ पे वो उसका दिल मरग़ूब हो जाएगा, मन वहाँ पे भाता होगा। ला यबग़ूना अन्हा हिवला, उनसे जगह बदलना चाह ही नहीं सकेंगे। इंसान देखें एक जगह रहते-रहते उकता जाता है ना, लेकिन जन्नत चूँकि उसका असली राहत वाला घर ही वही है, तो कैसे उसको बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा, ना ही बदलना चाहेगा। ना कोई जन्नती जन्नत से मुंतकिल भी होना चाहेगा। दुआ किया करें, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़िल फ़िरदौस, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना
الفردوس اللہم ارزقنا الفردوس آمین ثم آمین۔ انسان تبدیلیوں کو ضرور پسند کرتا ہے، نیا گملہ، نیا ٹیبل، نئی کرسی، نئے کپڑے، نئی چیزیں، نیا نیا سب کچھ۔ لیکن جب وہ اپنی ابدی جگہ پر پہنچے گا اور اس کو جب سکون اور راحت اور ہر وقت ہاں آپ دیکھیں کہ ہم نے سورۃ البقرہ میں اور بھی کافی زیادہ صورتوں میں آیات میں پڑھا کہ جنت کے کیسے مناظر ہوں گے۔ ایک طرح کا مشروب آئے گا، اس میں ہزار کروڑوں اربوں خربوں اس طرح کے آپ کو ذائقے ملیں گے، ہر ذائقہ اس طرح کہ آپ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیں گے، اور اللہ تعالیٰ اگلی 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 آپ کو لذتیں عطا فرماتے رہیں گے۔ آپ کو ایک ٹھنڈی ہوا آئے گی، آپ ان میوہ جات کو، ایک ٹھنڈی ہوا کو بھی پورے طریقے سے محسوس بھی نہیں کر سکیں گے، اور آپ کو اگلا اس سے بہتر، اس سے بہتر، اس سے بہتر، یوں ہی۔ اور وہ زندگی جو ہے جنت کی، یاد رکھیں وہ ابدی ہے، نامکمل ہونے والی نہیں ہے جس طرح ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ ابدی زندگی ہے، اینڈ وہ آخر ہے، اور وہاں سے ہم اس کی لذتوں کا تو میں بیان بھی نہیں کر سکتی، میرے پاس اتنی نہ وسعت ہے، نہ میری زبان اتنی ہے، نہ مجھے اتنا علم ہے۔ وہ لا محدود قسم کی اس کی جنت کی فضیلتیں ہیں جو بیان میں کر بھی نہیں سکتی۔ میری زبان، میری عقل، میرا وجود اتنے الفاظ رکھتے ہی نہیں طاقت جتنی اللہ تعالیٰ کی معیشت ہے۔ جنت جا کر انسان تغیر و تبدیلی کی خواہش کبھی نہیں کر سکے گا، اس لیے جنت سے زیادہ تسکین دینے والی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ جنت میں کامل حسن ہوگا، اس کی وجہ سے کبھی اکتاہٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ جنت سے زیادہ کوئی جگہ بہتر نہیں ہے، نہ ہے نہ ہوگی۔ اس لیے یہاں سے جب منتقل ہونے کی خواہش ہوگی تو خود سوچیں لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کے پاس جا کے سکون ملے گا، یہی ہے اصل راز۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی یہاں پہ فرما رہے ہیں خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، کہ وہ جب میرے پاس آئیں گے وہ خود یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہیں گے، نہ وہ بدلنا چاہیں گے، کیونکہ ان کی لذتیں ایسی ہوں گی جو وہاں پہ چلتے ہی چلی جائیں گی، چلتی ہی چلی جائیں گی، اور ہم کوئی بوڑھے ہو کر نہیں جائیں گے۔ ہم سب لوگ تقریباً 30-35 کے درمیان ینگ ایج میں ہوں گے، ہمارے والدین بھی ہماری ایج کے ہوں گے، ہمارے بہن بھائی بھی ہماری ایج کے ہوں گے، کوئی چھوٹا بڑا، کوئی فرقہ، کوئی ذات، کچھ نہیں ہوگا سوائے اللہ کی ذات کے۔ سب سے خوبصورت بات کہ ہمارا دیدار ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تمام انبیاء اکرام کو ملیں گے، تمام پیغمبروں کو ملیں گے، تمام موسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو ملیں گے انشاءاللہ۔ ایک لمحے کے لیے سوچ کے تو دیکھیں، میری باتیں رک جائیں گی اور یہ سوچ ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہم انی اسألک الجنہ جنت الفردوس، آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔